श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों कल है 11 फरवरी रविवार का दिन, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाता है और साथ ही गुप्त नवरात्रि का जो है दूसरा दिन है। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको रविवार के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या कोई धन से जुड़ी कोई समस्या है, या आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। इन उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही है वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं जो आपको रविवार के दिन यानी 11 फरवरी के दिन करने हैं। तो दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने और 1 बेलपत्र। और बेलपत्र दोस्तों कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो आपने 7 हरे मूंग के दाने लिए हैं ना ही वो खंडित होने चाहिए। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इन सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में सबसे पहले आपके पास जो बेलपत्री है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। दोस्तों माता अशोक सुंदरी जो हैं शिव जी की सबसे छोटी कन्या और सबसे प्रिय पुत्री हैं। तो माता अशोक सुंदरी का स्थान जो है जलाधारी पर ही होता है। आप देखोगे जलाधारी पर बीच में मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेल पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं और 1 लोटा जल है, 7 हरे मूंग के दाने को आपको लोटे के जल में डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब इस लोटे के जल को अपने हाथ में उठाना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए। फिर इस जल को आपको जलाधारी पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिक जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर, उसके बाद पूरा का पूरा जल जो है आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए और आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, आपने कई तरह के पशुपति के व्रत कर लिए, कई प्रकार के नियम कर लिए, उपाय कर लिए, फिर भी आपकी जो मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 2 तांबे के लोटे और दोनों तांबे के लोटों में अपने घर से ही जल भरना है। उसके बाद आपको लेने हैं कनेर के फूल। जितने आपको कनेर के फूल मिल जाए ना उतने आप ले लीजिए, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, जितने आपको मिल जाएं कनेर के फूल आप उतने फूल ले लीजिए। उसके बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर में इन दोनों सामग्री को लेकर, 2 लोटे जल को और कनेर के फूल को। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो 2 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दोनों लोटों से आपको मतलब जल समर्पित करना है। दोनों लोटों को हाथ में पकड़ोगे और दोनों से एक ही साथ जो है जल समर्पित करोगे। उसके बाद जो आपके पास कनेर के फूल हैं, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितनी भी मात्रा में आपके पास कनेर के फूल हैं वो आपको अपने हाथ में लेने हैं और भगवान से अपनी मनोकामना कहनी है। चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हो, महादेव से कहिए और इन कनेर के फूलों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अगर दोस्तों आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो आप शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार अवश्य करना, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो। नहीं तो आप शिवलिंग के ऊपर ऐसे ही समर्पित कर देना। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों ये भी बहुत अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगीला है, बीमार है, उसे जो है कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, या वो बहुत दिनों से दवाई ले रहा है पर दवाइयाँ जो है असर नहीं कर रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए।
इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो है कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर दोस्तों आपको बेलपत्ती कहीं से नहीं मिलती है तो आप महादेव के शिवलिंग पर से भगवान से विनती करके उठा सकते हो। अब आपको इन्हें लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुँच सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास एक बेलपत्री है उसे आप अपने हाथ में लेना और उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना, गोत्र बोलना, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करना कि उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाए। फिर आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, आप उसे विनती करके उठाकर ले आना औषधि के रूप में। उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, ये जो बेलपत्र है आपको उसे देनी है और कहना है कि ये जो बेलपत्र है चबा चबा कर खाए। अगर वो बेलपत्र नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए, फिर इसे पानी के साथ आप इसे दे सकती हो। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि दोस्तों आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत परेशान हो, या आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा जो है आपका खर्च हो जाता है, या आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा कब आया और कब कहाँ चला गया, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्री, 1 समीपत। अब आपको ध्यान से देख लेना है, ये सभी चीज़ें जो है खंडित नहीं होनी चाहिए, ना ही कटी फटी होनी चाहिए। उसके बाद इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इन्हें लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुँच सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, ये जो चारों सामग्री है आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। 4 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। उसके बाद ये चारों सामग्री आपको लोटे के जल में डाल देनी है। फिर आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, महादेव से विनती करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन से जुड़ी हुई हो या आपके जीवन में आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को भी करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन और गुप्त नवरात्रि का जो दूसरा दिन है उस दिन करने हैं। इन उपाय को जरूर कीजिए। इन उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उन समस्याओं का अंत होगा। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो आप भी उपाय करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।